केसी त्यागी एक छोटा मोहरा है। क्या नीतीश कुमार सच में इच्छा रखते हैं बिहार छोड़ के जाने की, आपके अनुसार? दिल्ली दरबार में जो कुछ भी होता था उसके एक-एक मिनट के गवाह वो होते थे और नीतीश की जगह पर वो फैसले लिया करते थे। किस जगह उनको इंटरवेन करना चाहिए था, किस जगह नहीं करना चाहिए था, तो केसी त्यागी इन बातों को बड़ी स्पष्टता से वो कहते हैं। जी। आज जब नीतीश का ये फैसला आया, तो खुद नीतीश को भी ये बात भरोसे में नहीं है, नीतीश के परिवार के लोगों को ये भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अभी तक कोई पचा नहीं पा रहा है। जी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत लाइव के भीतर की बात में। भीतर की बात आज राजनीतिक गलियारों में जितनी बातें बाहर हो रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा बात भीतर खाने में चल रही है। तो आज भीतर खाने में जो भी पक रहा है वो हम चर्चा करेंगे बाबा से। कमोबेश केसी त्यागी जी ने इस्तीफा कर दिया है। इसके अलावा अनंत सिंह से लेके जदयू के आधा दर्जन बड़े नेताओं ने, विजेंद्र यादव तक ने ये बात कह दी कि अब नीतीश नहीं तो हम नहीं। इसमें और कई नाम हैं। क्या लग रहा है, क्या नीतीश के बिना बिहार की गाड़ी चल पड़ेगी, चल पाएगी क्या बिहार में? नीतीश नहीं है, नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश की जगह दूसरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इन सारी परेशानी और इन सारी कथनी और करनी के बीच जो भीतर खाने में चल रहा है, उस पे चर्चा करते हैं बाबा से आज भीतर की बात में। बाबा प्रणाम। बाबा, जिस तरह से कहानियां चल रही हैं, कोई इस्तीफा कर रहा है, कोई नाराज होके वक्तव्य अपना बयान मीडिया में दे रहा है, कोई अपने बॉडी लैंग्वेज से नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो कहीं जदयू कार्यालय में मोदी जी के चेहरे पे कालिक पोती जा रही है। निशांत जी, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र और नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई। जी। और इसके साथ-साथ बिहार में इस नए साल के कैलेंडर बदलने के साथ जी। कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भी उथल-पुथल होने हैं। मैं कहीं देख रहा था, तो एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल की दुनिया में चर्चा हो रही थी जी। और इसके साथ-साथ बिहार भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जब भी बात होती है, तो लोकतंत्र की जननी बिहार को कहा जाता है जी। और जहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ हो, वहाँ कोई उथल-पुथल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जब दुनिया में होगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी होगा जी। और इसी के आधार पर वो गणना होती है और सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि केसी त्यागी एक छोटा मोहरा है, जिनके इस्तीफे के बाद कहा ये जा रहा है कि जब ये इस्तीफा हुआ था, उनकी चिट्ठी मेरे सामने आई थी, तो मैंने उसी समय कहा था कि ये तो शुरुआत है, बवाल इसके बाद होगा और वो बवंडर कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। इससे पहले भी आपको बता रहे हैं हम कि जब नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि वो बिहार छोड़ कर के दिल्ली जाएँगे, उसके बाद से पैरेलली कई ऐसी बातें जो हैं, बिहार के राजनीतिक गलियारे में कह लीजिए या फिर पत्रकारिता जगत, आपको सुनने देखने को मिली होगी। नहीं बाबा, यहाँ पे एक बारी आप जी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या नीतीश कुमार सच में इच्छा रखते हैं बिहार छोड़ के जाने की, आपके अनुसार? हम आपसे ये सवाल उल्टा पूछते हैं कि यदि आपको पटना का डीएम बना दिया जाए जी। और फिर कहा जाए कि आप चले जाइए पॉल्यूशन बोर्ड में जी। और वहाँ जाकर के क्लर्क का काम कीजिए, जी। तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा? सवाल ही नहीं नहीं उठता है, वो कीजिएगा। उससे अच्छा काम छोड़ देगा आदमी, नीतीश लेकिन नहीं कुमार करेगा। प्रधानमंत्री के बराबर है। आपके साथ मैं खबर कर रहा था, मैंने बताया भी था जी। कि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री का पद है, जी। वैसे बिहार में भी प्रधानमंत्री होते हैं। ये बंगाल बंटवारा के बाद से शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री को जी की जगह पर मुख्यमंत्री लिखाया जाने लगा। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी लगभग सेम होती है, एक देश के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। राज्य का मालिक होता है, जी। राज्य का मुखिया होता है, जी। जो कानून बनाने से लेकर के राज्य में अमन चैन से लेकर के जो वृद्धि समृद्धि है, वो सब पर देखता है। जी। उसके दोष और गुण और अवगुण दोनों उसमें जुड़े होते हैं। जी। उसके अच्छे कार्य और उसके बुरे कार्य, दोनों की तुलना उसके माथे पर जाती है। जी। कुछ भी हुआ तो नीतीश कुमार ने किया, कुछ भी हुआ तो नीतीश कुमार ने किया और नीतीश कुमार ने अपने इन 20 वर्षों के शासन में जी। कहीं न कहीं ये स्थापित किया है कि नीतीश से बढ़िया कोई नहीं। अब इससे जी। बाद आने वाले लोग कितना बेहतर करेंगे, अपना एक मिसाल कायम करेंगे, ये अलग बात।
जी लेकिन वर्तमान में जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार के जी जाने का फैसला लेने, इसके बाद केसी त्यागी का इस्तीफा, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से एक थे, जी नियरेस्ट में भी नियरेस्ट थे, जी क्योंकि दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख नाक कान केसी त्यागी, जी दिल्ली दरबार में जो कुछ भी होता था उसके एक एक मिनट के गवाह वो होते थे और नीतीश की जगह पर वो फैसले लिया करते थे, क्योंकि नीतीश कुमार के सलाहकार भी थे। एक लंबी राजनीति के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता माना था और कई बार कई परिस्थितियों में उन्होंने कोशिश किया। जैसे आपको याद होना चाहिए कि जब आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि अब वो जदयू के साथ नहीं चलेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार ने उनको मनाया और इसी पटना में आकर के उन्होंने कहा कि मैं अब प्रवक्ता के पद पर नहीं रह पाऊंगा, सलाहकार के पद पर नहीं रह पाऊंगा, पार्टी में आप जो कह रहे हैं नीतीश जी, तो मैं आपके साथ हूं और पूरी ईमानदारी के साथ हूं। इस बीच आपको एक और बात देखने को मिली होगी कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हैं और दुनिया में एक परसेप्शन रहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कहां कहां फेल हुए, किस जगह उनको इंटरवेन करना चाहिए था, किस जगह नहीं करना चाहिए था, तो केसी त्यागी इन बातों को बड़ी स्पष्टता से वो कहते हैं जी और इसको लेकर के केसी त्यागी के पावर में भी कमी की जाती है और ये पावर नीतीश कुमार के द्वारा नहीं कमी की जाती है। दिल्ली में जो केसी त्यागी के जगह पर खुद को स्वमेव केसी त्यागी बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह से एक एक्शन प्लान किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, एनडीए में ठीक नहीं, उचित नहीं है केसी त्यागी का बयान, लेकिन केसी त्यागी ने जो बयान दिया था उस बयान में कहीं कोई कमी नहीं थी। आज जब नीतीश का ये फैसला आया तो खुद नीतीश को भी ये बात भरोसे में नहीं है, नीतीश के परिवार के लोगों को ये भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अभी तक कोई पचा नहीं पा रहा है। जी तो केसी त्यागी कैसे पचाएंगे? अब केसी त्यागी के बाद जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई लोग जो पुराने लोग थे वापस आए, जिसमें आप अनंत सिंह का नाम ले सकते हैं, आनंद मोहन का नाम ले सकते हैं और कई लोग हैं जी कार्यकर्ता से जो नेता तक समता लगातार से जुड़े हुए जो लोग हैं समता पार्टी का बाहर भी हुए, भीतर भी हुए, जी पार्टी में आए भी जी और पार्टी में आने के बाद उन लोगों का सबसे पहला जो डिमांड था वो यही था कि नीतीश कुमार का ये फैसला बिहार हित में नहीं है, पार्टी हित में नहीं है जी और ऐसा अगर फैसला लेते हैं नीतीश कुमार तो हम लोगों को फिर से विचार करने की जरूरत पड़ेगी। यानी नीतीश कुमार के जाने को कोई भी पचा नहीं पा रहा है। जी इससे पहले की एक स्टोरी आपको थोड़ा सा और भीतर की बात मैं बता दूं। आपको याद होगा कि एक बहुत जबरदस्त चर्चा चली थी आरसीपी सिंह को लाने का। बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड के कितने नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की? 2-3 लोग उंगली पर गिन सकते हैं। जी बिल्कुल मैंने उस समय भी कहा था कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो 4 लोग हैं, जी उसमें से भी 3 ही सर जबरदस्ती जो कंधा लगा करके जी और नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं, जी 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 वही चाहते हैं कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को न लाएं, बिल्कुल क्योंकि आरसीपी सिंह में वो क्षमता रही है कि आरसीपी सिंह ने जदयू को जदयू बनाने में काम किया है। पहली बार जदयू अगर छात्र राजनीति से ऊपर चढ़ के आई और कोई भी पीयू का अध्यक्ष बना तो वो प्रशांत किशोर के समय में था। ये सभी परिस्थितियां क्या हुआ, किस तरह से हुआ, यह मैं नहीं जानता हूं। राजनीति में साम दाम दंड भेद मैत्री सब चलता है, बिल्कुल सर लेकिन आप जिस पद को ग्रहण कर लेते हैं वो पद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी इन सभी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों ने नीतीश कुमार के साथ बेहतर काम करने का संकल्प लिया था और यह संकल्प कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निशांत को पार्टी में लाया जरूर गया है, लेकिन निशांत कुमार पार्टी में अपने मर्जी से क्या कर पाएंगे इस पर संशय है, क्वेश्चन है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो दायरा है वो दायरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो 1 करोड़ के आसपास जनता दल यूनाइटेड के फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को संतुष्टि नहीं है। सबका कहना यह है, आपने देखा भी होगा कि एक चर्चा संगत भी नहीं है वो, बिल्कुल तुरंत आके वो कुछ मतलब एक्शन ले भी नहीं सकते निश्चित रूप से ना उनका कॉन्फिडेंस होगा ना उनके एक्शन को स्वीकार किया जाए। जी। इस बीच में आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है, जी इसकी भी घोषणा हो चुकी है जी, और जी। इसमें देश भर से जितने भी जदयू के लोग होंगे वो आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चयन होना है। नीतीश कुमार पुनः रहेंगे, आगे क्या करेंगे
कई संभावनाएं नीतीश कुमार जी के लिए व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार को ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा, क्या बना दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं और आज भी जो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि समृद्धि यात्रा के दौरान आज भी वो उन सभी बातों को रिपीट कर रहे हैं, वो सारी योजनाओं को फिर से फलीभूत कर रहे हैं जो योजनाएं उन्होंने कभी बनाई थी। जाकर के जब घूम रहे हैं तो वहां जाकर के कई सौगात दे रहे हैं, कई उद्घाटन और लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा ज्वार भाटा उठा हुआ है। और ये ज्वार भाटा, जब आप जानते हैं ज्वार भाटा उठता है तो बहुत कुछ बहा के ले जाता है। इसमें एक दो नहीं है, इसमें एक लंबी फहरिस्त है। केसी त्यागी ने तो इस्तीफा ही दे दिया, लेकिन इसके बाद जय कुमार सिंह का एक मैं बयान सुन रहा था। जय कुमार सिंह ने स्पष्ट तरीके से वो सारी बातों को कैलकुलेट किया है। 2020 में क्या हुआ था, जिस मीटिंग में जय कुमार सिंह और नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह वगैरह बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें से कुछ लोगों का मर्जी था कि भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार की ये इच्छा थी कि हम इस बार मेरे साथ जो हुआ है मैं उसमें मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल सर। ये नीतीश कुमार को यह समझाया गया कि आप क्यों नहीं संभालेंगे, आपको संभालना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि जदयू को और भी समाप्त करने के लिए भाजपा के हाथ में यदि आप कमान दे देते हैं तो जदयू को और समाप्त करने की एक कोशिश की जाएगी। कई लोग हैं जो इधर उधर हो सकते हैं। उस समय कहा जा रहा है कि इन जो माने रूम में जो बातचीत हो रही थी बंद कमरे में, उस कमरे में कई लोगों के नाम भी बताए गए थे कि ये जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, जय कुमार सिंह ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना सरकार बना लेती तो 2 से 3 महीने के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में परमानेंट अलगाव हो जाता। आज उसी चीज को 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है, मैं इस पर कितना आरोप सही है गलत है वो उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी से लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उन सब में कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया, जिसकी चर्चा मैंने 2 दिन पहले किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया था। उस प्रयास में जब मैंने आंकड़े जब जोड़ने शुरू किए तो आंकड़े आप देख लीजिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार को साइड करने की। जैसे नीतीश कुमार हटेंगे, कई लोग नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज जो हैं, केसी त्यागी की तरह इस्तीफा देकर के बाहर हो सकते हैं या फिर उनके पास कंप्रोमाइज हो सकते हैं। इसमें 89 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 19 विधायक एलजेपी के हैं जी, 5 विधायक हम के हैं और 4 विधायक जो हैं वो आरएलएम के हैं। ये सब मिलाकर के 117 हो जाते हैं। 117 हो गए। और आपको बहुमत कितना पर चाहिए? 122 पे। 122 के बहुमत को जुटाने के लिए मात्र आपको अगर जरूरत पड़ता है तो 5 लोगों। और जो खेल राज्यसभा में हुआ था वो क्या हुआ था? खेल ये हुआ था कि एक आरजेडी के विधायक के घर पे बैठक हुई, जिस बैठक में 2 आरजेडी के लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थे। उनके साथ समझौता भी हो गया था कि उनको आगे उनकी राजनीति कैसे चलेगी, उनको क्या क्या दिया जाएगा। तो यह भी कहा गया था कि एमएलसी आपको बना दिया जाएगा, आप रिजाइन कर दीजिए। बिल्कुल। ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई हारी हुई सीट थी, ढाका की सीट, आपको पता है। और उसमें भी केस चल रहा है, उसको लेकर के भी जो वहां से जीत करके आए उन पर भी केस चल रहा है। तो हुआ कि आपके केस को भी मैनेज किया जाएगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में है वो बातें मैं कह रहा हूं, लेकिन एक प्रयास तो ये जरूर किया गया है, क्योंकि जितने लोगों ने वोटिंग देने में अपने आप को अलग रखा, उससे तो यही बात लग रहा है कि नहीं, जो ये परसेप्शन गढ़ा जा रहा है या जो पब्लिक डोमेन में बात चल रही है भीतर खाने में, ये कहीं ना कहीं सच है। 117 के बाद अब आपको जरूरत थी 5 लोगों की, आपने 6 लोगों का जुगाड़ कर लिया, 4 कांग्रेस से और 2 आरजेडी से। एक विधायक बीएसपी का है और एक विधायक आईआईपीएम का।
तो ये सब मिला करके 25 हो जाते हैं। बीएसपी को कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता ने मैनेज कर लिया था। बीएसपी ने ये वादा कर लिया था आईपी गुप्ता से कि मैं वोट करूंगा तो महागठबंधन को आइडियोलॉजी की राजनीति आप भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। लेकिन अगर आईपी गुप्ता को आरक्षण दे दे भारतीय जनता पार्टी, जो उनका पहला शर्त है कि जो आरक्षण हमारे समाज को दे देगा वो कल से उनके साथ हो जाएंगे, वो उसी समय उसके साथ हम हो जाएंगे। उसी बिना समय। शर्त, तत्क्षण उनके साथ हो जाएंगे, बिना शर्त, खाली हमको आदेश निकालिए और आपके साथ हम खड़े हैं सर। नहीं तो हम आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज की लड़ाई के लिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना है और उस रास्ते को मैं छोड़ नहीं सकता। और डंके की चोट पे बोलते बिल्कुल। हैं वो ये बात। मेरे साथ कई बार बातचीत हुई है तो उस समय भी उन्होंने कहा है कि आरक्षण जिस दिन हमको मिल जाएगा, हमको जो दे देगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो एक तो यहाँ बात हो गई, लेकिन ये पूरा प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का था 123 लोगों को अपने पक्ष में जुटाने का और यहीं से एक नई राजनीति करने का, ये मामला कहीं ना कहीं एक आरजेडी के और एक कांग्रेस के विधायकों ने इस मीटिंग में तो शामिल हुए, एजेंडा तो उन्होंने समझा, लेकिन इस एजेंडा के बाद उन्होंने उस शर्त पर अपने आप को तैयार नहीं किया और यहीं आकर के ये संख्या जो है 120 के आसपास आकर अटक गई और बाकी 2 सीटों का जुगाड़ होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में पावर है, देश की राजनीति में उसकी हिस्सेदारी है और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह करने के लिए जानी जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी बदनाम है। और कांग्रेस भी तो बदनाम थी। कांग्रेस के बारे में भी कहा जाता था कि वो भी उलट पुलट करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, यहाँ तक कि तोता भी कहा गया था संवैधानिक संस्थाओं। बिल्कुल। तो ये सभी परिस्थितियां बन करके एक जगह आती हैं और यहां आकर के अब जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ये डर लग रहा है कि नीतीश कुमार के रहते, उचित हो या अनुचित हो, अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, हर किसी से निकाल करके नीतीश कुमार ने सामने रख दिया है। और जनता दल यूनाइटेड के लोग पिछले 21 सालों से सत्ता में बने हुए हैं, भले ही बेईमानी करें, चोरी करें, नहीं करें, लूटें नहीं लूटें, लेकिन एक संतुष्टि लोगों को थी कि हम सत्ता में हैं और नीतीश कुमार जी कभी गलत नहीं होने देंगे। दूसरी शर्त कि बिहार की जनता को, आम जनता को, जो नीतीश कुमार की सदस्यता लेती है उनकी पार्टी की, उसको कॉन्फिडेंस था उस 1 करोड़ लोगों को कि नीतीश हैं तो सब ठीक है। नहीं, उसके अलावा भी हमने पिछले विगत 4-5 दिनों में जो जनता का मूड चेक किया है, बिल्कुल अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ जो हमने कन्वर्सेशंस किया है, तो उससे यही क्षण क्या रहा है कि सर हमने वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या कि जो 4 महीने में आपको बदलना पड़ गया, तब फिर वोट ही नहीं मांगना चाहिए था। आप जिसके नाम से वोट मांगते, हम लोग डिसाइड करते कि उसको देना है नहीं देना है। तो निश्चित रूप से यहाँ आकर के कहीं ना कहीं अब उन लोगों की, जिसमें मैं बता रहा था कि लंबी फहरिस्त है, इसमें कई लोगों का नाम मैंने बताया, मैं जय कुमार सिंह का नाम बता रहा था, अरुण कुमार का बयान आप सुन लीजिए, वो भी नीतीश कुमार के बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, नीतीश कुमार ही वो विकल्प हैं जो आगे चल करके बिहार को अभी भी बचा सकते हैं, तो उन्होंने भी अपना उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद अवधेश लाल का तो आपने सुना ही होगा, एक शख्स जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिक पोत रहा था, हालांकि उसने गलत किया लेकिन वो भी विरोध में ही था। एक बड़ा वर्ग जो कुशवाहा और कुर्मी का है वो भी विरोध में खड़ा है, एक बड़ी संख्या है, एक लंबी फहरिस्त है। इसके बाद विजेंद्र यादव, उन्होंने तो खुले मन से कह दिया कि ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, जबकि नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि नहीं आपको तो रहना पड़ेगा जी। अब ऐसी स्थिति में श्याम रजक जो आरजेडी छोड़ करके, जदयू छोड़ करके आरजेडी की तरफ गए थे, और जिस परिस्थिति में जिन लोगों के कारण गए थे, आज फिर से वो कारण जीवित हो गया। जब नीतीश कुमार ने अपने हाथ में जदयू का कमान लिया, ललन सिंह को कुर्सी से उतार करके खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो फिर से जदयू में नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ करके बिहार की राजनीति और बिहार की सेवा करेंगे, लेकिन वहां भी काम गड़बड़ा गया। आनंद मोहन अपने बेटे को लेकर के आए, राजनीति तो वहीं से शुरू हुई थी आनंद मोहन की, और बेटे को जब आरजेडी से बाहर लेकर के आए, नीतीश कुमार के साथ आए, तो उनको भी भरोसा था कि नीतीश कुमार बहुत काम करेंगे, अभी नीतीश कुमार में अपना भविष्य वो देख रहे थे, और नतीजा कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी नाराजगी है। ये सभी जो हैं अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इन सबका मानना यह है कि कहीं ना कहीं ये पूरी परिस्थिति जो बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ है
कि नीतीश कुमार के जाने से लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है जितना नीतीश कुमार एक सही व्यक्ति को बैठा दें। और लगभग 90% लोगों ने, मैं आधी बात पे रुक गया था जब जयकुमार सिंह की बात मैं कर रहा था। जयकुमार सिंह ने कहा जब ये सब कुछ हो गया, नीतीश जी हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो हमने ये प्रस्ताव आरसीपी सिंह के पास रखा और कहा कि ये परिस्थितियां हैं, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, जदयू खत्म हो जाएगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं और मुख्यमंत्री वो रहेंगे, बनेंगे। दूसरे ही दिन घोषणा हुई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। ऐसे में आरसीपी सिंह को लेकर के और उनके द्वारा किए गए संगठनिक कार्य, पार्टी को एक जगह पर ला करके खड़ा कर देना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो लोग भी नाराज हैं वो चाह रहे हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री हो और उस एंट्री में आरसीपी सिंह के हाथ में वो कमान दिया जाए, जिससे कि बैलेंस बना रहे, कॉम्प्रोमाइज ना होकर के बैलेंस बने। अच्छा, वो ये आरसीपी जी की बात से आया कि जैसे आरसीपी जी ने उस समय स्टैंड लिया, 43 विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को दिखलाया बिहार की जनता को। आज कमोबेश 85 विधायक हैं, ठीक है, बीजेपी भी अपने जगह पे 89 विधायक के साथ है। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं, बहुत लोग कैमरे पे बयान भी दे रहे हैं। बाबा, तथाकथित जो बहुत ज्यादा नजदीक लोग थे नीतीश कुमार से, जो डेली शाम में बैठते थे, सुबह शाम जिनका इंटरेक्शन होते रहता था, आपको लगता है कि वो लोग दुखी हैं क्या? देखिए, जो लोग नीतीश कुमार के करीब हैं, जी, उनमें से अधिकांश मतलब कि करीब उनके रहने वालों में 5-6 लोगों की संख्या है। जी, उन 5-6 लोगों में तो 2-3 लोगों का मैंने बयान आपको सुना दिया। जी, विजेंद्र यादव जी, जो सबसे करीबी हैं, वो नाराज हैं। जी, इसके बाद आप और भी कई लोगों का नाम आपने सुना, जी, लेकिन बाकी के जो 4-5 लोग हैं, अशोक चौधरी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अब उनका भी मूड बदलने लगा, मन बदल रहा है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कल तक कहा जा रहा था कि उनका भारतीय जनता पार्टी से बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनके जो विरोध में कई बार लोग रहे हैं, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब हो गए हैं। जी, तो एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सवाल सकती ही है। नहीं उठता। ये रहते हैं पटना में और ये दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जो रहेगा वो जल्दी से घर पहुंच जाएगा, किसी दरबार में जाकर के दरवाजा खटखटा सकता है और यहाँ से लोगों को जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनमें से जिन लोगों के चेहरे नीतीश कुमार के जाने से खुश हैं, उनसे जदयू के अधिकांश लोगों की नाराजगी, और ये कारण बन रहा है कि जदयू में अगर नीतीश कुमार के बिहार से जाने के बाद अगर जदयू को कोई बैलेंस रख सकता है, संभाल सकता है, तो वो शख्स आरसीपी सिंह है। और आरसीपी सिंह को लेकर के कई लोगों ने बयान दिया है। जयकुमार सिंह का ये पूरा हिस्ट्री बताने के पीछे का कारण यही था। इसके अलावे और कई लोग हैं जो इस बात की वकालत कर रहे हैं। खुद कहा तो ये जा रहा है कि निशांत भी चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आए। आपने देखा होगा कि आरसीपी की जगह पर मनीष वर्मा को लाने की बात की गई थी, बिल्कुल। और उनका हर्ष क्या हुआ ये सबको पता है। तो उनका हर्ष जिस तरह से किया गया, जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, जबकि इतना कैपेबल व्यक्ति हैं कि आरसीपी के बाद अगर कोई शांतचित्त काम करने वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बिहार दौरा के लिए उनको नीतीश कुमार ने अधिकृत किया था, संगठन को मजबूत करने की बात कही थी, उसमें भी कह दिया गया कि जदयू के लोग वहां मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर सोचनी होगी, निशांत को भी सोचनी होगी, और जो लोग नीतीश कुमार के अखमुद्दा फैन हैं उनका तो सुनना ही पड़ेगा। अगर आप जनता की नहीं सुनते हैं कुछ देर के लिए चल जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता की नहीं सुनिएगा तो मुश्किल है। बाबा बता रहे थे कि मुश्किल है। अब ये जो कंप्लीट सिनेरियो चल रहा है बाबा अभी, मतलब नीतीश कुमार स्वयं फैसला लिए हैं, नीतीश कुमार के कोई भी कार्यकर्ता या फिर कह लीजिए कि जो प्रो नीतीश है कोई भी आदमी, वो इस फैसले से खुश नहीं है। तो अब इसमें जोड़ दीजिए कि जैसे आपने बताया कि कुछ नाम जैसे अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं और XYZ और कुछ नाम हो सकते हैं इसमें, जैसे कि मतलब इन लोगों के चेहरे पे, मतलब ये लोग नीतीश के फैसले के साथ जुड़े हुए हैं। हमें मतलब इन लोगों के स्टेटमेंट्स में कभी भी ये नहीं लगा
कि ये अपना पक्ष रखें। मतलब नीतीश के जाने से इनके मन में किसी तरह का दुख है। जी, नहीं जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बाबा कि ये लोग अपना पक्ष रखें, ये भी और लोगों की तरह बात रखें कि नीतीश जी ने क्या किया, नीतीश जी को क्यों रहना चाहिए। कम से कम इतना तो बनता है कि नीतीश जी जब समृद्धि यात्रा में इस तरह घूम रहे हैं, हर दिन नए-नए जिलों में नई-नई बातें, नया भाषण, नई बात, कहीं भी उनके बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा है अभी कि वो थके हुए हैं। बिल्कुल लेकिन तब राज्यसभा आपका आपका कहना जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जी। उनका मानना यही है कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे लोग हैं और वो जानबूझ करके नीतीश कुमार पर दबाव डाल करके मानसिक रूप से उनको कहीं न कहीं इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें। और दबाव जब में है नीतीश नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, तो एक बात आप मान के चलिए कि जिन लोगों ने भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उससे कई गुना वैसे लोगों का नंबर है जो ऑफ द रिकॉर्ड नीतीश कुमार को आज भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अभी उनके बिहार छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं है। जी। ऐसे लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं और जो मैंने कहा था कि ज्वार भाटा उठ सकता है, जिसकी शुरुआत केसी त्यागी ने कर दी है। आगे ये फहरिस्त बहुत लंबी होनी है। जी। तो भीतर की बात है ये, आगे फेरिस्त अभी बहुत लंबी होनी है। देखते हैं नीतीश कुमार जी बिहार में कंटिन्यू करते हैं कि राज्यसभा में कंटिन्यू करते हैं कि निशान नीतीश बन जाते हैं या फिर नीतीश जी का चेहरा किसी और शख्स के चेहरे में समाहित होता है। भीतर की बात में आज इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।